अंजना जी, ये गोंद है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव दोष सिद्ध होने के बाद हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर है। और हमने देखा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, एक परिवार के 4-4 सदस्य और सबके सब जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो। अब आप मुझे बताइए, बिहार की जनता क्यों नहीं चाहेगी कि न्याय हो? वो जमीन हड़पू जो लोग गरीबों की जमीन छीन लेते हैं, उनको जनता तो यही चाहेगी कि वो जेल की सलाखों के पीछे सह परिवार हो। और अंत करूंगा ये तस्वीर दिखा के। वो एक डायलॉग है पिक्चर का, कितने आदमी थे। तो अगर आप पूछा जाए कितने आदमी थे, तो उत्तर आएगा सरकार, भ्रष्टाचारी 4 थे। और ये भ्रष्टाचारी 4 और परिवार। अंजना जी, आपने तो देखा ही होगा कि अमित शाह जी बिहार में आके कह रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो आपको तो इंटेंशन पता चल ही गया होगा, पूरे देश को और खासकर बिहार को इंटेंशन पता चल गया है। और ये बात एक बात, दूसरी बात ये सही है कि जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी घबराता है और वो अपने तीनों वाला को सामने लाता है। इसके पास और कोई उपाय नहीं। सो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। यार, तो आप लोग थंबनेल देख के और प्रीव्यू देख के तो समझ ही गए हो कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाला है। और डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही कुछ समझने का है इस वीडियो में। बहुत ही सारी चीजें समझने को मिलेगा और हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो लालू प्रसाद यादव के फैमिली का जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, अब और समस्या बढ़ गई है, क्योंकि अगले ही महीने इलेक्शन है। महज सिर्फ 1 महीना बाद रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का, 14 नवंबर को। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, अगर बीजेपी हार जाती है, एनडीए हार जाती है, तो कहीं इसका दोष जवाहरलाल नेहरू पे न दे कि नेहरू ने कर दिया, नेहरू ने, क्योंकि उसने 14 नवंबर जो कि हम बाल दिवस मनाते हैं चाचा नेहरू के नाम से। तो समस्या ये है, और ये भी बड़ी समस्या है। जितने भी विपक्ष वो कह रहे हैं सब इसमें बीजेपी का चाल है, बीजेपी का चाल है, कि जैसे ही इलेक्शन आने से पहले ये सारे फाइल कैसे ओपन हो गए और कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को विक्टिम करार दे दिया, यानी दोषी ठहरा दिया गया है इन आईआरसीटीसी के मामलों में। अभी लोगों के ऊपर केस चलेगा, लेकिन सवाल एक ही है, क्या यहाँ पे सरकार का चाल है या फिर कोर्ट का फैसला है ये? और ये सारी चीजें बात होंगी और हम देखेंगे, और हम साथ में आज गोदी मीडिया का भी थोड़ा सा अपनी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल ही कह दिया है कि हम निर्दोष हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम कोर्ट का सामना करेंगे, हम कानून का सामना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाकी हम चल के भी देखते हैं और डिबेट में होते हैं ये वहां से बिना पैजामे के, और दूसरी तरफ होते हैं आरजेडी के। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड देखना जरूरी है कि गोदी मीडिया का रोल क्या है इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए अंजना जी, एक आरोपी क्या कहता है, 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले के सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जो हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर हैं, उनकी बात की विश्वसनीयता क्या होगी? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, मैं सुन रहा था आज बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव, मैं दोषी नहीं हूं। लालू प्रसाद यादव भी यही कह रहे थे। अरे कौन चोर है, कौन भ्रष्टाचारी है जो ये कहेगा कि हाँ मैंने चोरी करी है? ये तो जब पकड़े जाते हैं, अदालत में मामला सिद्ध होता है, उसके बाद सजा होती है। ये भी बात पॉइंट्स है। तीसरी बात, एक कमजोर, घटिया, घिसी पिटी वही दलील रखी। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग। तो चलिए एक सवाल पूछ लीजिएगा अंजना जी, जब आपको मौका लगे आरजेडी के प्रवक्ता से। ये एफआईआर जो है 2006 में हुई, 2006 में। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल तक आपके पास पूरा मौका था न्यायालय जाते, न्यायालय जाके कहते ये जो है पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक द्वेष से मामला हुआ है, और रद्द करा लेते। और एक तथ्य और बता दूं, मेरे हाथ में देखिए एक ऑर्डर है, ये है 18 जुलाई 2025। एक नाम लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट गए थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट गए 18 जुलाई 2025, लेकिन मुंह की खानी पड़ी और इनकी पिटीशन को निरस्त किया गया। अब इनको कोई राहत सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं दी ना। इसका क्या मतलब है? प्रथम दृष्टया जो सामग्री, जो साक्ष्य जांच एजेंसियों ने, सीबीआई हो या ईडी हो, जुटाए हैं, उसमें पर्याप्त कहीं ना कहीं मजबूती, और इसीलिए न्यायालय ने आज कहा है कि चार्ज फ्रेम होंगे। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इनको कौन सा गोंद जोड़ता है? क्या ये बिहार सेवा का है, जनसेवा का है, सुशासन का है? नहीं अंजना जी, ये गोंद है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव दोष सिद्ध होने के बाद हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर है। और हमने देखा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, एक परिवार के 4-4 सदस्य और सबके सब जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो। अब आप मुझे बताइए, बिहार की जनता क्यों नहीं चाहेगी कि न्याय हो? वो जमीन हड़पू जो लोग गरीबों की जमीन छीन लेते हैं, उनको जनता तो यही चाहेगी कि वो जेल की सलाखों के पीछे सह परिवार हो। और अंत करूंगा ये तस्वीर दिखा के। वो एक डायलॉग है पिक्चर का, कितने आदमी थे। तो अगर आप पूछा जाए कितने आदमी थे, तो उत्तर आएगा सरकार, भ्रष्टाचारी 4 थे।
और ये भ्रष्टाचारी 4 और परिवार एक परिवार से 4 भ्रष्टाचारी। लालू प्रसाद यादव आप ही का चैनल दिखा रहा था, राबड़ी देवी और साथ में तेजस्वी। आपको ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार को छोड़ के कहीं नहीं मिले। ठीक है नवल जी, अब आप मोर्चा संभालिए, क्योंकि आज सारा का सारा ये आरोप और ये परेशानी जो है वो आरजेडी पर ही आपत्ति आन पड़ी है। अब देखिए, चारा घोटाला लंबे वक्त बिहार की राजनीति का एक ऐसा मामला रहा जो लालू परिवार पर छाया रहा। 5 केस, हालांकि अभी जमानत पर है, एडी छोटे का दम लगा देती है मैडम बीजेपी को डिफेंड करने के लिए, पूरा एडी छोटे का। उसके बाद आप आ जाइए आईआरसीटीसी घोटाला, इसमें भी कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। आपको नहीं लगता है कि मुसीबत है ये जो भ्रष्टाचार वाला मामला है वो जिन आपके पार्टी के ऊपर से हट नहीं रहा है, और अगर इस मामले में भी इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ता है तो बड़ी परेशानी होगी? अंजना जी, आपने तो देखा ही होगा कि अमित शाह जी बिहार में आके कह रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो आपको तो इंटेंशन पता चल ही गया होगा, पूरे देश को और खासकर बिहार को इंटेंशन पता चल गया है। और ये बात एक बात, दूसरी बात ये सही है कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी घबराता है और वो अपने तीनों वालाई को सामने लाता है। इसके पास और कोई उपाय नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता को यह भी मालूम है कि जिस एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग खुलेआम मंत्री लगता है कि हमसे ज्यादा तुम करप्ट हो, तुमसे ज्यादा वो करप्ट है, 200 का करप्शन का चार्जेस लगता है, 71,000 करोड़ का सीएजी घोटाला सामने आता है, सृजन घोटाला में सारे लोग लिप्त हैं। कहां है ईडी, कहां है सीबीआई? जब नीतीश जी हमारे साथ थे तो उनके आसपास के अधिकारियों और नेताओं के घर पे छापे मारे जा रहे थे, कहां है उसका रिपोर्ट? ये सारा जो तंत्र मंत्र जो है ना सत्ता पाने के लिए, वो सारा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है। और आपको और पूरे देश को यह भी मालूम है कि लगातार इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह का कामयाबी करने वाले लोग, करामाती करने वाले लोग ये देख रहे हैं कि इन तमाम कारणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जमीन यहां पर ध्वस्त होने वाला है। लगातार ये नैरेटिव बनाने का कोशिश किए, लेकिन 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, 2020 में सरकार बनाने के मुकाम पे पहुंची राष्ट्रीय जनता दल, 2025 में 100% सरकार बनने वाली है। क्योंकि आप नौकरी के नाम पे जो बदनाम कर रहे हैं, 5 लाख नौकरियां तो हमने दी है ना, सरकारी नौकरी हर घर में पहुंचाने का ऐलान तो हमने किया है ना। सारे लोग घबरा गए हैं। अब घबराया हुआ जो सत्ता का लोलुप और लालची लोग हैं, दंगाई लोग हैं, भाईचारा चोर लोग हैं, देश में सबसे बदनाम लोग हैं, अपने घर में सारे भ्रष्टाचारियों को रख के और उनको धोते रहते हैं, मिला के धोते रहते हैं। वैसे सभी लोग का ये संयोग है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए घबराइए नहीं, निर्णय आने वाला है जनता की अदालत का, और उसमें पता चल गया चाहेगा कि ये पूरे तंत्र को 420 के तरीके से जो चला रहे हैं उनका जमीन। बीजेपी की तो आपसे दुश्मनी है, लेकिन एक सेकंड आप इस कंप्लीट कीजिएगा, आप उस पर जाइए। बीजेपी की तो दुश्मनी आपसे लड़ाई है, उनकी भ्रष्टाचार पर आपको घेरते आए, जंगल राज पर घेरते आए, वही मुख्य एजेंडा इस बार भी बनाएंगे। लेकिन मुझे बताइए कि 11 मार्च 1996 को जब पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, कि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव पीएम थे, उनकी क्या दुश्मनी थी आरजेडी से? 96 के चारा घोटाला मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जब पहला अभियोग पत्र दायर हुआ, तब केंद्र में भाजपा नहीं कांग्रेस के समर्थन वाली देवेगौड़ा सरकार थी। फिर आ जाइए 2013 पर, जब लालू प्रसाद को पहली बार 5 साल की सजा हुई, जब पहली बार लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। तब अभय दुबे जी को दुश्मनी थी, आपसे क्या था? देखिए बिल्कुल अंजना जी, 2013 का बात आपने डिफेंड करना है भाई सरकार को, बंद हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने खोला। 2006-7 का बात करें, आईआरसीटीसी का पहला, वो सीबीआई ने बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी 10-12 साल के बाद जब देखा कि हमारे पास कोई और अस्त्र नहीं है तो हम उसको बदनाम करते हैं, उन्होंने बंद किसको खोला? ये भी बताना मत भूलिए, ये बात तो तय है ना कि एक केस में तो 5 साल की सजा हुई ना, जो भी काम है उसमें रुकावट। नवल जी, मनमोहन जी की सरकार में एक केस में 5 साल की सजा हुई। बिल्कुल, कहां कह रहे हैं, लेकिन डीए केस में भी सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बाइज्जत बरी हुए। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस गोदी मीडिया और बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ। पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है, और शायद ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का होगा, कि आज गौरव भाटिया ने नीचे पैजामा पहना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। दूसरी क्वेश्चन, जो बीजेपी खुद को इतना मतलब इन सब यानी स्कैम से बहुत दूर मानती है, क्या अभी लालू प्रसाद यादव अगर अभी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके सारे दाग धुल जाएंगे कि नहीं धुल जाएंगे? दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अभी लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ चले जाते हैं, नहीं वो तो नहीं जाएंगे, हमें भी पता है, इन लोगों का गठबंधन नहीं होगा, नहीं हो सकता है फिलहाल, लेकिन अगर 1% चांस है, अगर ये चले जाते हैं तो क्या होगा? सारे दाग तो धुल जाएंगे ना, है? और दूसरा, ये मैडम सरकार को मतलब कह रही है कि इस समय इसका सरकार था, इस समय इसका सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, फिर भी आपको कन्विक्ट किया गया है अलग अलग मामले में। मैडम बात वही है ना, मतलब सरकारी जो एजेंसी है वो सरकार के पास है, जिसके साथ यूज करना चाहो कर लो, जिसको सरकारी तोते कहते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसके साथ यूज करना। अभी सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ? क्या उसने क्या मतलब वो कन्विक्टेड पाया गया? अभी तक नहीं पाया गया, लेकिन एनए से लग गया उसके ऊपर। सरकार आपकी है, जो करना है कर दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है?
लेकिन बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में ये सब क्या चाल है या फिर सच में कन्विक्टेड है या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले ये सारी चीजें होना और किसी के इमेज को खराब करना, आप लोग को क्या लगता है दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हुए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।